नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। राज्य के 3 शहरों में मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चलने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी। प्रस्ताव के अनुसार राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनेगा। रांची में मेट्रो के 3 रूट तय किए गए हैं। पहला कचहरी गोलचक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर, दूसरा पहाड़टोली से नामकुम तक 13.7 किलोमीटर और तीसरा कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर। अनुमान है कि रांची मेट्रो से रोजाना 70,000 से अधिक यात्री सफर करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर नया सीएमपी तैयार होने के बाद जुटको ने एएआर और डीपीआर के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इधर जमशेदपुर और धनबाद के लिए डीपीआर तैयार करने को लेकर मेसर्स राइट्स कंपनी को लेटर ऑफ एक्सटेंशन भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि मेट्रो कहां एलिवेटेड और कहां अंडरग्राउंड चलेगी। झारखंड के शराबी और गंजेड़ी चूहे अब डोडा भी खाने लगे। ऐसे में कोर्ट ने सबूत के अभाव में डोडा तस्कर के आरोपियों को बरी कर दिया। रांची के नामकुम थाना में जब्त किए गए डोडा में से करीब 635 किलो डोडा चूहों द्वारा नष्ट कर दिया गया। मामला वर्ष 2019 का है, जब कोलाड गांव के पास पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में कार्तिक महतो और चूरू लोहरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि 45 बोरियों में 836 किलो डोडा जब्त किया गया, लेकिन केस आईओ बदलते गए और डोडा का वजन कागजों में घटता चला गया। जजमेंट के समय कोर्ट को बताया गया कि अब सिर्फ 200 किलो डोडा ही बचा हुआ है। कोर्ट ने पाया कि एफएसएल के लिए भेजे गए 5 में से 4 सैंपल बॉक्स चूहों ने कुतर दिए। न बोरियां सील थी, न कोई पहचान चिन्ह मौजूद था। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई कि वही डोडा जब्त हुआ था जिसका केस बनाया गया। सबूत नष्ट होने और जांच में भारी लापरवाही के कारण दोनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले झारखंड में चूहों द्वारा शराब पीने और गांजा खाने के भी मामले सामने आ चुके हैं। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदग्गा के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रांची से लोहरदग्गा स्टेशन तक एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बंद रहेगा। कम से कम मार्च के अंतिम सप्ताह तक इन ट्रेनों के चलने की संभावना नहीं है। रेलवे महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा के निरीक्षण के बाद यह स्थिति साफ हुई है। इतना ही नहीं, मेमू पैसेंजर ट्रेन भी लोहरदग्गा स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी।
रेलवे के अनुसार कोयल नदी पुल के पिलर नंबर 5 में आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद पहले उसकी मरम्मत की जाएगी, उसके बाद पिलर नंबर 6 और 7 पर काम किया जाएगा। 15 फरवरी तक सॉइल टेस्टिंग पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेमू ट्रेन का परिचालन लोहरदग्गा से 7 किलोमीटर पहले इरगांव होल्ड तक किया जाएगा। लोहरदग्गा इरगांव के बीच बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और लोहरदग्गा से टोरी के लिए कनेक्टिंग ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने बताया है कि मार्च के अंत तक ट्रेन परिचालन शुरू करने की कोशिश है, जबकि सभी मरम्मत कार्य मई 2026 तक पूरे होने की संभावना है। पलामू में चाचा की अर्थी उठने से पहले भतीजे की मौत हो गई। मंगलवार को मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ पर सोनबरसा बायो पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो चालक 30 साल के रवि कुमार सवारी लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक अन्य ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे से बचने की कोशिश में पीछे से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। ऑटो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि रवि कुमार की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कार में सवार मध्य प्रदेश के रहने वाले गुलाब सिंह समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा तब और पीड़ादायक बन गया जब इसी दिन रवि के 80 साल के चाचा गणेश दास का भी निधन हुआ था। एक ही दिन में 2 मौत से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। गुमला जिले में चोरों ने पूरी एटीएम मशीन को उठाकर फरार हो गए। बसिया थाना क्षेत्र के खुदी चौक के पास इंडिकैश एटीएम को सोमवार की रात चोर काट कर ले गए। एटीएम में करीब 68,000 रुपए मौजूद थे। चोरों ने वारदात से पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि पहचान न हो सके। बैंक कर्मियों के अनुसार पहले शटर को उखाड़ा गया और फिर पूरी एटीएम मशीन उठाकर चोर फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इसी इलाके में सितंबर 2024 में भी एसबीआई के एटीएम से 25 लाख रुपए की बड़ी चोरी हो चुकी है, जिसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। सूचना मिलने के बाद बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दी है। एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने कहा है कि यह शातिर बदमाशों का काम है और पुलिस को जल्द खुलासे की उम्मीद है। गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में 7 जनवरी से 10 जनवरी तक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तिथि और समय का निर्धारण कर दिया गया है। 7 जनवरी को रमकंडा प्रखंड कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन होगा। इसके अलावे 7 जनवरी को रमुना, मझिया, सगमा, गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी के हॉस्पिटल कैंपस में कैंप लगेगा। 8 जनवरी को भंडरिया, डंडा, बरडी, हाचिनिया, 9 जनवरी को केतार, धुरकी, कांडी, डंडई, बिशुनपुरा और 10 जनवरी को रंका, मेराल, खरौंधी और बड़गढ़ के हॉस्पिटल कैंपस में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में निःशुल्क जांच और दवा वितरण किया जाएगा और विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने मनरेगा के आधा दर्जन से अधिक कर्मियों का स्थानांतरण किया है। मंगलवार को जारी किए गए आदेश पत्र के अनुसार मनरेगा के तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक का विभिन्न प्रखंडों में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई। आदेश पत्र के अनुसार रोजगार सेवक हरिनारायण राम को चिनिया से भंडरिया, आत्मा राम को चिनिया, मनीष कुमार चौबे को गढ़वा, दामोदर कुमार को मेराल, प्रमोद प्रजापति को डंडई, प्रेमचंद वर्मा को डंडा, विवेकानंद पाल को चिनिया, तकनीकी सहायक कुमार विशाल को नगर उटारी और रविंद्र मिंज को रमकंडा प्रखंड कार्यालय में स्थानांतरण किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गढ़वा के रहने वाले 26 साल के अंकित कुमार सिंह को रविवार की देर रात रांची के लालपुर चौक के पास कार से कुचल दिया गया, जिससे अंकित की मौत हो गई। मृतक गढ़वा जिले के हरिगावा गांव के रहने वाले अरुण सिंह का पुत्र था। जानकारी के अनुसार अंकित अपने दोस्तों के साथ लालपुर के एक डिस्को बार में गया था। बार से बाहर निकलते समय दूसरे गुट के लड़कों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अंकित को बुरी तरह पीटा गया और फिर सड़क के उस पार खड़ी एक सफेद कार से उसे कुचल दिया गया। घटना के बाद घायल अवस्था में उसे पहले सदर अस्पताल और उसके बाद रांची के रिम्स में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और तलाश की जा रही है। इस मामले में लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच को तेज कर दिया गया है।